वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवना तिवारी। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ पर। किसी ऑब्जेक्ट के रुके होने पर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने पर, एक्सेलरेशन से चलने पर उसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो ऑब्जेक्ट चल रही है, रुकी हुई है या उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखने में मिलेगा, इसलिए वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले देखो, इस स्ट्रेट लाइन जो ब्लैक कलर से खींची गई है, इसमें O से पॉइंट P की डिस्टेंस है x0। P पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इनिशियली मतलब जब टाइम इक्वल टू 0 जब हम देखना शुरू करते हैं तब ऑब्जेक्ट P पर है, उसकी पॉइंट O से डिस्टेंस x0 है। अब हमें बताना है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन। कैसे ड्रॉ करेंगे? अब यहाँ तो देखने में लग रहा है कि O से P की उसकी डिस्टेंस x0 है। यहाँ पर टाइम भी लिखा है t इक्वल टू 0। ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस चुनते हैं, x और y एक्सिस। y एक्सिस पर पोजीशन लेते हैं, x एक्सिस पर टाइम। अब टाइम इक्वल टू 0 मतलब वही आप शुरुआत से जहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ O पर हो गया। जब हम ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हैं t इक्वल टू 0 से, तो उसकी O से कितनी डिस्टेंस है? x0। तो इस पोजीशन को y एक्सिस में दिखा दिया गया। देखो ना, यहाँ से O, यहाँ पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर ऑब्जेक्ट है और उस पॉइंट P की पोजीशन x एक्सिस पर लिखी गई है, तो ये x0 ये हो गई OP। अब देखो, ऑब्जेक्ट चले ना चले, रुक सकती है, ऑब्जेक्ट के वश में है, लेकिन टाइम तो किसी के वश में नहीं है ना, तो टाइम तो बीतेगा ही। तो कहा जाता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बना के बताओ। तो देखो, टाइम तो x एक्सिस पे लेंगे, t1, t2, t3, t4 बढ़ता जाएगा, टाइम तो बढ़ता ही रहेगा। पोजीशन वही है, तो आप देख रहे हो कि टाइम अगर यहाँ पर हो गया t1 तब भी पोजीशन वही है, कितनी? x0। t2 अब भी पोजीशन वही है, x0। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, क्या आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन हो? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि एक ही टाइम पर कई अलग अलग पोजीशंस हैं। पोजीशन तो बढ़ रही है, टाइम कांस्टेंट है, ये संभव नहीं है, इसलिए ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। कैसा ग्राफ होगा? बस पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट। अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट P पर थी बिगनिंग में, अब वो P से मूव करने लगी है राइट की तरफ और उसकी डिस्टेंस फ्रॉम O बढ़ती जाएगी। P की डिस्टेंस O से x0 थी जब वो ऑब्जेक्ट रुकी हुई थी। अब जब वो टुवर्ड्स राइट बढ़ने लगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी ना। क्या इक्वेशन लिखोगे? x इक्वल टू x0 प्लस vt। v कांस्टेंट है, t टाइम में वो चली तो v इंटू टी डिस्टेंस ही तो होगी, डिस्टेंस बढ़ रही है, यही तो ये इक्वेशन शो कर रही है। अब देखो, इसी को ग्राफिकली कैसे शो किया जाएगा कि जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। यही तो यहाँ दिखाया गया है। देखो, जब टाइम t1 हुआ है तो पोजीशन x1 हो गई, ये पॉइंट मिला। फिर टाइम और बढ़ा, t2 हो गया, पोजीशन x2 हो गई, ये पॉइंट मिला। ऐसे ही जब टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन बढ़ती जा रही है, तो जितने भी ये जो पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया, स्ट्रेट लाइन मिल गई। ग्राफ कैसा हुआ? इंक्लाइंड फ्रॉम टाइम एक्सिस एट द एंगल थीटा, और ये स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस है। और इसमें वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? क्या है वो कांस्टेंट वेलोसिटी? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल। और उसे क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो यही यहाँ लिखा जाता है कि वेलोसिटी क्या है? tan थीटा है, स्लोप है, यानी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से बजाय राइट के लेफ्ट मूव करती है तो क्या होगा? पोजीशन उसकी घटती जाएगी x0 से। इक्वेशन क्या हो जाएगी? x0 माइनस vt। अब टाइम बीतेगा, पोजीशन घटी, तो x0 से घटकर x1 पर आ गई, ये पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे ही आपको जब पॉइंट मिलते जाते हैं x1 के लिए, ये पॉइंट जो t1 पर है, t2 टाइम बीतने के बाद क्या हो जाएगा? x2 पोजीशन, ये पॉइंट
t3 टाइम बीतने के बाद x3 पोजीशन, तो ये कब तक घटेगी, जब तक वो o पर पहुंचेगी। o के बाद अगर और वो चलती चली जा रही तो देखो निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, इन्हीं लाइन को पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आएगी, ये लाइन देखो टाइम एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल अल्फा बना रहा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव। वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। तो ये थर्ड ग्राफ निगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से टुवर्ड्स राइट मूव कर रही है, क्या होगा उसका पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले देखो, जब ऑब्जेक्ट चल रही है t1 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर उसकी वेलोसिटी v2 है, तो ऑब्जेक्ट राइट में बढ़ती जा रही, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, तो उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, राइट वर्ड्स चल रही है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही, वेलोसिटी ही तो स्लोप है, तो स्लोप क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसको कैसे शो करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पहले तो ये जान लो। देखो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए ही एक्सेलरेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ग्राफ का जो पैटर्न फिगर जो आएगा वो मोशन होगी कर्व, यानी एक्स टी ग्राफ एक कर्व होगा। और वो कर्व x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम माने किससे रिजेंबल करता है, पैराबोला के इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टी ग्राफ एक पैराबोला होगा। पैराबोला में भी क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ते जाने से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्लोप बढ़ता जा रहा। तो शुरुआत में जो ये कर्व बना है उसमें देखो किसी पॉइंट पर स्लोप α1 कम है t1 टाइम पे, t2 पर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, तो देखो स्लोप भी ज़्यादा हो गया। तो एक्स टी ग्राफ फॉर एक्सीलरेटेड मोशन विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन कैसा होता है, पैराबोला। अब जान लेते हैं कि एक्स टी ग्राफ कैसा होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रही है लेफ्टवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी वेलोसिटी है वो लेफ्टवर्ड में तो इंक्रीज होगी, राइट में कम होती जाएगी, यानी इनिशियली उसका स्लोप ज़्यादा होगा, धीरे धीरे उसका स्लोप कम होता जाएगा। यही यहाँ पर दिखाया गया है, t1 पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी ही से स्लोप होती है, तो देखो स्लोप ज़्यादा है। t2 पर जैसे जैसे टाइम बीता उसका वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी स्लोप कम होता जा रहा है। तो अभी भी एक्स टी ग्राफ एक पैराबोला होगा, लेकिन डिक्रीजिंग स्लोप वाला। तो उम्मीद करती हूँ किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन टाइम ग्राफ वेरियस सिचुएशन में कैसे ड्रॉ किए जाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू।